हरिशरण लर्निंग हब क्लासेस पे। पिछली क्लास में अपने बहुपद के बारे में जाना, बहुपद को बहुत अच्छे से आपको डिफाइन किया। आज अगले जो उसके बाद जो चैप्टर है दो चरों वाले रैखिक समीकरण योग, उनके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि समीकरण क्या होता है। ठीक है, समीकरण क्या होता है और चर अचर के बारे में मालूम होना चाहिए। जैसा कि यहाँ पे कहा गया है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण। अब रैखिक समीकरण का क्या मतलब है? रैखिक का मतलब है कि इसमें कोई घात नहीं होगी। रैखिक समीकरण जैसे कि आपने रैखिक बहुपद पढ़ा था, उसी प्रकार से ये है रैखिक समीकरण। रैखिक का मतलब होता है कि उस पर घात कितनी होगी? केवल घात एक रहेगी। तो ऐसे समीकरण युग्म जिनमें केवल घात चर या अचर की केवल घात कैसी रहेगी? एक घात रहेगी। चर और अचर की घात कैसी रहेगी? केवल एक घात रहेगी। तो उनको हम कह देते हैं कि वो समीकरण योग कैसे हैं? रैखिक समीकरण योग है। ठीक है, जिनको हम इंग्लिश में कहते हैं अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, समीकरण का क्या मतलब होता है? समीकरण आप ऐसे दो पक्ष होंगे जिसमें, ठीक है, जिसमें एक दायां पक्ष एक बायां पक्ष, ठीक है, एक तरफ उसका जो भी मटेरियल होगा उस दूसरी तरफ उसका टोटल कर देते हैं। उसी प्रकार से समीकरण हम प्लस माइनस गुणा भाग, इसमें चर और अचरों के ऐसे समूह जिनको हम प्लस या माइनस गुणा भाग के तौर पर हम दोनों पक्षों में रखते हैं, उसको हम समीकरण कह देते हैं। ठीक है, जैसे आपको नीचे एग्जाम्पल है x प्लस 2y प्लस 7, दूसरा है 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 9। तो ये आपके क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण है। इसमें दो चर हैं, एक है x एक है y। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने पढ़ा बहुपद। बहुपद क्या थे? एक चर वाले बहुपद हमने पढ़े। ठीक है, उसमें दूसरा चर नहीं पढ़ा था। ठीक है, तो अब हम समीकरण के बारे में आज बात करेंगे। क्या है परिचय? पढ़िए जरा। दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का मतलब है दो चरों वाले रैखिक समीकरणों का समूह। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, पेयर। ठीक है, युग्म का मतलब होता है जोड़ा जिसमें दो हो, समीकरण दो हो। ठीक है, केवल अगर एक होगा तो वो समीकरण रैखिक समीकरण युग्म नहीं कहलाएगा। यहाँ पर युग्म की बात कर रहा है तो वो क्या होंगे? दो पेयर होंगे। ठीक है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हम ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें जो कोई घात है चरों की वो इसमें केवल एक है। ठीक है, इन समीकरणों में ए बी सी वास्तविक संख्याएं होती हैं और ए और बी दोनों क्या है? शून्य के बराबर नहीं होते हैं। इन समीकरणों का हल x y के ऐसे मानों की जोड़ी होती है जो समीकरण के दोनों पक्षों में बराबर बनाता है। दो चरों वाले रैखिक समीकरण का प्रथम क्रम समीकरण या एक डिग्री समीकरण भी कहा जा सकता है। इन समीकरणों में प्रत्येक चर का उच्चतम घातांक कितना रहेगा? एक रहेगा। ये समीकरण एक शून्य या अनंत संख्या में समाधान दे सकते हैं। ठीक है, मोटे तौर पर आप ऐसे समझ लीजिए कि इनसे हम क्या करेंगे? ज्यामितीय रूप भी देखेंगे और भी कार्य करेंगे। इनके आंसर्स निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, x का मान निकालेंगे, y का मान निकालेंगे। इस प्रकार से हम इनमें मान भी निकालेंगे। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं इनके ज्यामितीय निरूपण पर। हमने उनका भी, बहुपदों का भी ज्यामितीय निरूपण पढ़ा था, तो अब हम इनका भी ज्यामितीय निरूपण पढ़ेंगे। क्या होता है देख लीजिए, कुछ हमने आपको चित्रों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो पहला वाला चित्र है इसमें दो रेखाएं हैं। अब चूंकि दो दो समीकरण है तो उनकी दो रेखाएं बनेंगी। ठीक है, किसी भी समीकरण की रेखाएं होती हैं कार्तीय तल पर। किस पर होती हैं? कार्तीय तल पर। तो ये कार्तीय तल पर ऐसी रेखाएं होंगी जब दो समीकरण होंगे। इस प्रकार की हो सकती हैं रेखाएं। दूसरा टाइप है इस प्रकार की हो सकती है। तीसरा टाइप है इस प्रकार। मतलब दोनों रेखाएं अगर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी तो वो प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएंगी। कौन सी रेखाएं कहलाएंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं। इनके तीनों के उदाहरण
देखिए नीचे दिए हैं, अभी आपको बताएंगे और जानकारी मिलेगी। दूसरा है वे एक दूसरे को नहीं काटेंगे तो वे समांतर है, ये वाली समांतर रेखाएं हो गई। तो ये भी आपको उसमें रिजल्ट मिलेगा जब आप दो समीकरणों को हल करेंगे। ठीक है, उनके जो मान निकलेंगे उन मानों को जब कार्तीय तल पर आप शो करेंगे, उनको प्रदर्शित करेंगे, तो कुछ इस प्रकार की रेखाएं भी मिल सकती हैं, कुछ इस प्रकार की रेखाएं भी मिल सकती हैं, और कुछ इस प्रकार की। ये कौन सी रेखाएं? ये समपाती रेखाएं होंगी, क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर से गुजर रही है। ठीक है, एक रेखा दूसरे के ऊपर से गुजर रही है, तो ये समपाती रेखाएं होती हैं। तो रेखाओं के बारे में आपने पढ़ा, इसमें 3 प्रकार की रेखाओं का वर्णन मिलेगा, आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, अगला है रैखिक समीकरण युग्म का हल करने के लिए आलेखी विधि। ठीक है, समझते हैं आलेखी विधि को। हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। हमने एक एग्जाम्पल लिया है, उदाहरण लिया है, रैखिक समीकरण युग्म को आलेखी रूप से हल कीजिए और जांच कीजिए कि वे प्रतिच्छेदी, समांतर या संपाती हैं। किस प्रकार की रेखाएं हैं, ये एग्जाम्पल है। ठीक है, अभी हमने 3 प्रकार की रेखाएं पढ़ी, किस प्रकार की होती हैं। अब हम उनकी जांच करेंगे दो समीकरणों को लेकर। ठीक है, पहला समीकरण है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, और दूसरा है x माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास दो समीकरण है। ठीक है, अब इनको सॉल्व करते हैं, बहुत अच्छे से होंगे ये। कार्तीय तल पर जो कार्तीय तल के लिए जो मान निकालते हैं बहुत सरल होते हैं। देखिए किस प्रकार से निकालेंगे। सबसे पहले हम दोनों समीकरणों में से x और y के मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, मानों को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, चर के किसी भी मान को प्रतिस्थापित करते हैं। प्रतिस्थापित करने का मतलब है कि हम किसी एक का मान 0 बराबर करेंगे तो दूसरे का मान निकलेगा, फिर एक का मान 0 बराबर तो दूसरे का मान निकलेगा। इस प्रकार से हम मान निकालेंगे। तो किस प्रकार से निकालेंगे, तालिका बनाकर। ये देखिए एक तालिका हमने बनाई, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 4 माइनस 2x। अब पहले के लिए हमने ये तालिका बनाई, जो ये पहला वाला समीकरण था 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 के लिए। हमने इसमें क्या किया, इस 2x को उधर ले गए दूसरे पक्ष में, तो ये हो गया माइनस का 2x। अब हम क्या करेंगे, x का मान हम क्या करेंगे, पहले 0 रख देंगे। क्या रख देंगे, 0 रख दिया हमने। तो 0 जैसे ही मान हम x का रखेंगे तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या आ जाएगा, 4 माइनस 0, 4 माइनस 0, तो 4 माइनस से 0 गया, कुछ 4 ही बचा। तो y का मान कितना आ गया, 4। ठीक है, y का मान कितना आ गया, 4। इसमें 3 मान निकाले हैं, आप 2 भी मान निकाल के आंसर चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया 0,4। एक तो मान आ गया हमारा x और y के पहले समीकरण का 0,4। 0 बाई x का मान रखा तो हमको y का मान कितना मिला, 4। ठीक है, अब हम x का मान रखेंगे 1। कितना रखेंगे, 1। शुरुआत से रखते हैं 1 1 2 3, 0 से 0 1 2 3 इस प्रकार के रखते हैं, तो y के मान हमको निकलते हैं। या तो आप y के मान रखिए तो x के मान निकलेंगे। अब हम यहाँ पर क्या रखेंगे, 1, तो 2 1 जा 2, और 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 2। ठीक है, x का मान जब हमने 1 रखा तो y का मान हमें 2 मिला। इसी प्रकार से जब हम x का मान 2 रखेंगे तो y का मान कितना मिल रहा है हमको, 0 मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि ये 2 2 जा 4, 4 माइनस 4 हो जाएगा 0। ठीक है, तो हमको x के मान हमने 0 1 2 क्रमशः रखे और y के मान 4 2 0 प्राप्त हुए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो दूसरा समीकरण हमारे पास था x माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, अब हम इसके क्या निकालेंगे, इसके भी हम मान रख के देखेंगे क्या आंसर आता है। ठीक है, तो इसमें पहला है, हमने क्या कर लिया, x के पदों में इसको ले लिया। अब हम इसमें y के मान रखेंगे। दोनों प्रकार से आप समझ लीजिए, पहले हमने x के मान रखे पहले समीकरण में, इसमें हम y के मान रख के देंगे। इसमें भी आप x के मान रख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कुछ भी मान लीजिए, आपको y के मान आएंगे, चाहे जो ले लीजिए आप। ठीक है, माइनस में यहाँ पे ले लिया आपने, चूंकि उसको भी करके देख लीजिए। प्लस में भी ले सकते हो आप, चाहे माइनस में ले लीजिए, कोई भी मान ले लीजिए। मान आप लेना, क्योंकि सबसे छोटा मान लेना होता है, क्योंकि कार्तीय तल पर आप बड़ा मान ले लेंगे तो फिर आपको ज़्यादा बड़ा कार्तीय तल चाहिए, तो इसलिए आप सबसे छोटे मान लीजिए। तो सबसे छोटा 0 1 2 इतने में ही सीमित है, इतने में ही आंसर आ जाता। आप माइनस के भी ले सकते हैं, प्लस के भी ले सकते हैं। ठीक है, आप माइनस के नहीं लिया, प्लस का लिया, तो उस y का मान x का मान माइनस का निकलेगा। आप
कितना भी मान ले सकते हैं, ठीक है। तो हमने 7+2y, x के पदों में इसका y का मान निकालेंगे। हमने y का मान रखा 0, तो ये 0 हो गया, 0 हो गया तो आंसर आ गया 7। दूसरा रखा हमने माइनस का 1, ठीक है, माइनस का 1 रखा तो ये 2 1 जा 2 हो गया, माइनस का 7 में से 2 गया, कितना बचा, 5 बचा। इसके बाद हमने -2 रखा तो 2 2 जा हो गया 4, वो भी माइनस का, तो 7 में से 4 गया तो कितना बचा, 3 बचा, ठीक है। तो हमने दोनों के मान निकाल लिए। इनको हम आपको डिस्क्रिप्टिव क्लास में, इनको हम अगली क्लास में आपको और अच्छे से हम बताएंगे, ठीक है, निकालना कैसे मान रखे जाते हैं। अभी ये आपको समझाने के लिए है कि इस पे क्लास किस प्रकार की रहेगी। अब आप क्या करेंगे, कार्तीय तल पर इसको देखें, ठीक है, ध्यान से देखना आप। ये हमारा क्या है, कार्तीय तल है, ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है, ये डैश है, ठीक है। अब देखिए, हमको जितने बार निकाले हमने उनको रखते हैं हम इस पर कार्तीय तल पर। पहली रेखा के लिए 3 मान हमने इसमें निकाले, 0,4, 0,4, 1,2, 2,0। तो 0,4 को अब हम कार्तीय तल पर रखें, ठीक है। ये होता है यहाँ पे 0, ठीक है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 4 तक ही लेते हैं, ठीक है, 1 2 3, यहाँ पर 4, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें भी हम 4 डैश कर लेते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। इसी प्रकार इसमें भी 1 2 3 एंड 4। नीचे भी करेंगे 1 2 3 एंड 4। अब देखो, हमने ये बांट लिए इसमें, अब हमको क्या करना है, 0,4 को देखना है कहाँ पे आएगा। अब ये माइनस वाले पक्ष है, ये प्लस वाले पक्ष है, तो x का मान x अक्ष पर देखेंगे, y का मान y अक्ष पर देखेंगे। तो x का मान 0 और 4, तो x अक्ष पर 0 कहाँ पे मिलेगा, ये है भाई 0, तो यही है, और 4 कहाँ पे है। अब चूंकि y अक्ष पर 4 देख रहा है प्लस का, तो प्लस की ओर इधर पे प्लस है, इधर पे माइनस, y अक्ष पे 4 कहाँ पे है, 1 2 3 4, ये 4, यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो यहाँ तक हम आएंगे, तो पहला बिंदु हमारा ये हो गया, कौन सा हो गया, ये वाला बिंदु हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है 1,2, 1,2, x अक्ष पर 1 देखेंगे, y अक्ष पर 2 देखेंगे। x अक्ष पर ये रहा 1, y अक्ष पर 2 कहाँ रहा, y अक्ष पर 2 ये रहा, तो इन दोनों के बीच का जो यहाँ पे जो बिंदु हुआ, ये वाला, ठीक है, ये हमको बिंदु मिल गया। तो एक ये बिंदु मिलेगा, एक ये बिंदु, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है, जोड़ दिया। और अगला जो होगा, हम 2 ही पर निकाल रहे हैं, अगली जो होगी बिंदु वो इसी की लाइन में आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी पहली रेखा हो गई। किस समीकरण की है, पहले समीकरण की। क्या नाम था, यहाँ पर हम समीकरण भी लिख सकते हैं, समीकरण था 2x + y = 4। तो हमने 2x + y = 4 की पहली रेखा बना ली है। दूसरी रेखा बनाते हैं 0,7, तो इसको हम ना लेके इन दोनों को ले रहे हैं, ठीक है। चूंकि 7 हमारे पास है नहीं, तो 5 हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन 7 और ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम पहले बिंदु ले रहे हैं -2,3। तो यहाँ पे -2 हमको देखना है, कहाँ पे -2। अब -2 किस पर देखना है, y अक्ष पर। y अक्ष पर -2 कहाँ पे मिलेगा आपको, ये मिलेगा, ये वाला -2, और कितना है 3, x अक्ष पर 3 देखना है प्लस का, ये रहा 3, ये रहा 3 आपका। तो इन दोनों के बीच का जो बिंदु आएगा वो लगभग यहाँ पे रहेगा, ठीक है, यहाँ पे।
ठीक है, एक और बिंदु मिल जाए तो हम रेखा खींच सकते हैं। अगला बिंदु हम देख लें -1,5। वाई अक्ष पर माइनस का 1 देखेंगे, ये रहा। ठीक है, और 5 देखेंगे, 5 हमारा प्लस का एक्स अक्ष पर कहाँ पे रहेगा, कुछ यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो 1 और 5 इन दोनों के बीच का रेखा कहाँ पे मिलेगा बिंदु, इधर से आएंगे हम यहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, तो इन दोनों को हम मिला देंगे, इसको इसको सॉरी, अरे भाई, इसको और इसको हम मिला देंगे। ठीक है, मिला दिया आपने, तो आप इसको और बढ़ाइएगा जरा, तब आप देखिए दोनों रेखाएं बन गई, ये दूसरे समीकरण की और ये वाली पहले समीकरण की। तो ये कैसी हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, कैसी हैं, प्रतिच्छेदी रेखा। तो जो हमने क्वेश्चन किया था, तो अब दोनों तालिकाओं मानों को एक एक करके आलेखित करते हैं। सबसे पहले हम पहली तालिका के मानों को आलेखित करेंगे, उसके बाद हम दूसरे की और मानों को आलेखित करके हम जान जाएंगे कैसी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो हम नीचे लिख सकते हैं कि यहाँ पर प्रतिच्छेदी रेखाएं हमको प्राप्त हुई। ठीक है, अब हम पूरा नहीं करवा रहे, केवल आपको समांतर रेखाओं को दिखा दे रहे किस प्रकार का रहेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसमें आपके दो समीकरण इसमें भी रहेंगे। ठीक है, 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 12। नेक्स्ट है x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। तो दोनों का क्या हो जाएगा, इन दोनों के हम जब रेखाएं खींचेंगे, पहले सॉल्व करेंगे, आंसर निकालेंगे तालिका के माध्यम से। उसके बाद जब इनको कार्तीय तल पर हम आलेखित करेंगे तो कुछ इस प्रकार की रेखाएं मिलेंगी। ठीक है, 3 मान निकाले हैं, आप 2 मान निकाल कर भी काम कर सकते हैं अपना। इसके बाद नेक्स्ट है संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं देख लीजिए, x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। दूसरा है 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। जब दोनों के अब मान निकालेंगे तो एक ही रेखा पर वो दोनों रेखाएं आप सीधी रहेंगी, तो इसलिए ये हो गई संपाती रेखाएं। ठीक है, तो आपने तीनों रेखाएं समझ ली कौन सी संपाती होगी कौन सी। अब इनका के उदाहरण देकर भी हम बाद में आपको क्लासेस में समझाएंगे। ये आप तालिका देख लीजिए, समीकरण युग्म है आपके, और कुछ ग्राफी निरूपण वगैरह ये चीजें हैं आपकी। ठीक है, इसमें तो उम्मीद है कि क्लास आपको मजा आया होगा। इस क्लास में उम्मीद है आपको चीजें अच्छे से समझ में आई होगी। अगली क्लास में मिलते हैं एक अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।